Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Meo, and today I am going to teach you a very important topic of entry test. It is conditional sentences and sequence of tense. Dear students, most of the mistakes are related to sequence of tense, and conditional sentences need a lot of attention. So today we are going to do this topic once and for all. आज आप इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए इतना अच्छा समझेंगे कि एंटी टेस्ट में इसके एमसीक्यूज को बड़े अच्छे तरीके से कर सके। तो आए अब हम बोर्ड पे इसकी तफसील देखते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड कंडीशनल्स। आमतौर पे जैसे पहला जुमला देखें कि जैसे हमें लॉन्ग सेंटेंस आता है, डबल क्लॉज सेंटेंस आता है जिसमें एक से ज्यादा जुमले होते हैं सेंटेंस के। अहमद थिंक्स, मसलन ये एक अलहदा टेंस दैट ही विल वुड विन द मैच, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल लगाएं या वुड लगाएं। तो लेकिन जैसे हम सीक्वेंस को देखते हैं कि जब प्रेजेंट पीछे आ जाए तो फिर हम वुड नहीं बल्कि विल लगाते हैं। इज इट क्लियर? ये होता है जी सीक्वेंस ऑफ टेंस कि हमने देखना होता है कि पहले हिस्से में कौन सा टेंस है, दूसरे में कौन सा टेंस है। डिफरेंट सिचुएशंस बयान की जा रही होती है आमतौर पर इस तरह के डबल क्लॉज सेंटेंसेस में। मसलन लुक एट द बोर्ड नाउ। फर्स्ट, बाज दफा जो पहली क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वो प्रेजेंट टेंस में है। इज इट क्लियर? तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है जरा देखें जरा। फिर हमारे पास यही ऑप्शन है, ये ही थिंक्स दैट हिज ब्रदर डिजर्व्स द प्राइज, प्रेजेंट टेंस आ सकता है। ही थिंक्स दैट ही रोट द रॉन्ग आंसर। अब यहां पे प्रेजेंट के बाद पास्ट आ गया, दैट के बाद यहां पे कि उसने सोचा कि उसने आंसर गलत लिखा है। उसके बाद ही थिंक्स ही विल विन द कंपटीशन, यहां पे फ्यूचर टेंस आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब जो है मेन क्लॉज जो है शुरू वाली क्लॉज प्रेजेंट टेंस में आ रही है तो उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में जुमला आ सकता है। और आगे फर्दर जो इनके टेंसेस हैं, मसलन पैसिव वॉइसेस, मेन जो है ये तीन टेंसेस में जुमला आ सकता है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है ये पहली क्लॉज मेन क्लॉज पास्ट टेंस में आती है, फिर हम पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और हमने देखना होता है। मसलन इसे देखें, ही थॉट दैट, सेंटेंस वही है, ही हैड मेड अ मिस्टेक, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। ही थॉट दैट ही वाज एट फॉल्ट, ये भी पास्ट टेंस है। ही थॉट दैट ही वुड, विल को जब हम वुड में पास्ट में जाते हैं तो वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे ये वुड वाला टेंस आ जाता है। ही थॉट, लेकिन ये वाला जुमला देखें जी, ही थॉट दैट वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां पे वाहिद जुमला है जो पास्ट टेंस के बाद प्रेजेंट में आया है। और इसकी वजह आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, प्रोवर्ब्स, जब भी ये चीजें आएंगी तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होंगी, चाहे पीछे पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमने इस किस्म के जुमलों का बहुत खास ख्याल रखना होता है कि पास्ट में जुमला शुरू हो गया है तो हम जुमले की नेचर को देखेंगे कि जुमला क्या बात कर रहा है, क्या वो बात कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो फिर हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। सो देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से जब पास्ट में शुरू हो तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो पास्ट की ही रह जाती है सिवाय यूनिवर्सल ट्रूथ्स के। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट? समझ लग गया जी? इसको देखना है आपने। नेक्स्ट, बाज दफा हमारे पास लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं व्हेन, बिफोर, आफ्टर वगैरह से कनेक्टेड होते हैं। फिर हम कैसे डील करते हैं? लुक एट द बोर्ड। ही विल गेट अ जॉब व्हेन ही गेट्स हिज डिग्री। अब इसमें देखें ये कौन सा टेंस है, यहां पे विल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस है। ही विल गेट अ जॉब व्हेन ही गेट्स, और ये कौन सा टेंस है, ये देखें ये एस प्रेजेंट टेंस है। So dear students, it is called present future combination। कौन सा कॉम्बिनेशन है जी ये? प्रेजेंट फ्यूचर कॉम्बिनेशन। बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है कि आमतौर पे when या before से जब जुमला कनेक्ट किया जाता है तो एक हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में होता है। लुक एट दिस सेंटेंस नाउ। ही विल गेट अप बिफोर द बेल रिंग्स, यहां पे देखें ये फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, बिफोर के साथ भी फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन चलता है। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हम देखेंगे और टेंस को मैच करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हम एस वाला टेंस सिलेक्ट करेंगे। तो
अच्छा, इनका ये भी हो सकता है कि इन क्लॉजेस को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इस हिस्से को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका जो टेंस है वो सेम ही रहेगा। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आफ्टर वाला जुमला है। आफ्टर ही हैड बॉट, आफ्टर ही हैड बॉट न्यू क्लोथ्स ही केम होम। इसमें दो एक्शंस हैं। एक एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है जो कि आफ्टर वाला है, कि जब वो ये काम मुकम्मल कर चुका था। ये उसके बाद में होने वाला एक्शन है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। इज इट क्लियर? आफ्टर ही हैड बॉट, तो आफ्टर वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे अगर ये जुमला मुकम्मल जुमला है, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसमें। लेकिन अगर शॉर्ट सेंटेंस होता है जैसे आफ्टर हिज विक्ट्री ही केम, उसमें ऐसे भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो आफ्टर वाले जुमलों को देखेंगे, अगर मुकम्मल कंप्लीट सेंटेंस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो पास्ट इंडेफिनेट का है तो फिर हम पास्ट इंडेफिनेट में ही रहेंगे। मसलन कोई अगो वगैरह वाला जुमला कोई आ गया है, लास्ट वाला आ गया है, फिर हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। इज इट क्लियर जी? ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्लियर हो गया। दोबारा बता रहा हूं, प्रेजेंट के बाद तीनों टेंस आ सकते हैं, पास्ट के बाद पास्ट ही आएगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ्स में प्रेजेंट आएगा। और ये जो डबल क्लॉज व्हेन, आफ्टर, बिफोर वाले हैं, इनमें भी इसी तरह से जो कॉम्बिनेशंस हैं, प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, उसे भी हम एज इट इज मेंटेन रखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट बोर्ड फॉर फर्दर डिटेल। यस डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। आज आपने इनको हमेशा के लिए समझना है, हमेशा हमेशा के लिए, कभी गलती नहीं करनी। कंडीशनल जुमले हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और इसके अलावा जीरो कंडीशनल भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह आज आप समझ लें। सबसे पहले मैं कंडीशनल टाइप 1, इसका ये जुमला देखें। पहले आप जुमला देखें, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब ये जुमला यहां पे रुक गया, फिर आगे इसका अगला हिस्सा देखें, ही विल सक्सीड, ही कैन सक्सीड। तो जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं प्रेजेंट कंडीशनल में, कि जब कंडीशन इफ क्लॉज, ये देखिए ये कंडीशन है, ये इसे इफ क्लॉज का नाम भी हम दे सकते हैं। जब ये प्रेजेंट में है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहली ऑप्शन फ्यूचर टेंस आ सकता है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। दूसरी ऑप्शन कैन, ही कैन सक्सीड, he should succeed, he may succeed, he must, he ought to। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल्स हैं ये भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसमें देखें, जरा दोबारा से देखें कि हमारे पास इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है, तो रिजल्ट क्लॉज में, दूसरी क्लॉज में आप देखें ही विल सक्सीड, फ्यूचर भी आ रहा है, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ought to भी शुड के मीनिंग देता है। तो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास। समझ लग गया जी? कंडीशनल 1, मसलन अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब इसकी क्या इंग्लिश करेंगे? उर्दू के जब हम चक्कर में पढ़ते हैं ना, असल वहां से कॉन्सेप्ट खराब होता है। एंटीटेस से हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी, हमें ऐसे लगता है कि शायद दोनों में विल लगाना है, लेकिन खास तौर पे याद रहे कि इफ में हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। डोंट गो फॉर उर्दू इन एंट्री टेस्ट, थिंक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, कंडीशनल पार्ट को देखें। नेक्स्ट वन, कंडीशनल टाइप 2, इसे पास्ट कंडीशनल भी कहते हैं। इसमें ये जो हिस्सा है, इफ यू चीटेड मी, इफ क्लॉज जो है वो किस टेंस में है? ये पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म में है। इस इधर देखें, इफ यू चीटेड मी, अब ये पास्ट टेंस है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला हिस्सा देखें, आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है जी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसमें देखें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या हम यूज किया है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखें, इफ यू चीटेड मी, आई कुड, इसमें कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। इफ यू चीटेड मी, आई माइट इन्फॉर्म, तो कुड, वुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है ये यूज होती है डियर स्टूडेंट्स अगर यहां पे पास्ट टेंस आए। दूसरे लफ्जों में ये देखें, ये विल की सेकंड फॉर्म है, ये कैन की सेकंड फॉर्म है, ये मे की सेकंड फॉर्म है। तो इधर भी सेकंड फॉर्म,
इधर भी सेकंड फॉर्म, हिसाब बराबर। अब जरा आखिरी और देखें, ये जो आखिरी मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा है, इफ आई हैड 10 मिलियन रुपीज, इसमें ये जो हैड है ये हमें बड़ा क्लियरली रखना है कि ये यहाँ पे जो जिस तरह से चीटेड एक मेन वर्ब है, ठीक है, हैड के साथ यहाँ पे वर्ब कौन सा जरा बताएं, क्या ये परफेक्ट टेंस है? अगर कोई और वर्ब होता थर्ड फॉर्म में फिर हमने इसको परफेक्ट टेंस समझना था, और यहां पे हैड एज अ मेन वर्ब पोजेशन के लिए यूज हो रहा है, और इसकी जो है आपको पता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैव, हैड, हैड। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अगर हमारे पास इफ वाले हिस्से में हैड एज अ पोजेसिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, पोजेशन शो करने वाला जो वर्ब है मेन वर्ब के तौर पे, और साथ में कोई नाउन आ रहा है, इफ आई हैड, तो ये हमारे लिए फॉर्म तो सेकंड ही है, तो इसको हम परफेक्ट टेंस नहीं कंसीडर करेंगे, बल्कि बिल्कुल जिस तरह से हमने चीटेड के साथ लगाया है इसी तरह से इफ आई हैड 10 मिलियन रुपीज आई वुड बाय अ कार, इस जुमले को देखें, वही हमने स्ट्रक्चर रखा है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। जी डियर स्टूडेंट्स, जी हैड वाला जुमला जब आएगा तो क्या आएगा, हमने देखना है कि ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस कंसीडर करके हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई वुड बाय अ कार। इज इट क्लियर? ये हिस्सा क्लियर हो गया जी, सेकंड कंडीशनल क्लियर हो गए। चलें अगले बोर्ड पे नेक्स्ट कंडीशनल को देखते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल टाइप 3, परफेक्ट कंडीशनल भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो इफ वाला हिस्सा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या आ रहा है जी इसमें, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। इसमें इफ कंडीशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो फिर जब इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है तो इधर भी देखें जरा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, फिर इधर भी वुड हैव प्लस जी। अब जरा देखें इसका स्ट्रक्चर चेक करें, इफ ही हैड वर्कड ऑनेस्टली ही वुड हैव सक्सीडेड, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यही स्ट्रक्चर दूसरी ऑप्शन में भी फॉलो होगा, इफ ही हैड वर्कड ऑनेस्टली ही कुड हैव बीन प्रमोटेड, पैसिव वॉइस में भी टेंस आ जाए तो मेन हमारा कुड हैव होगा। इज इट क्लियर? वो बीन की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इफ ही हैड वर्कड ऑनेस्टली ही माइट नॉट हैव बीन अरेस्टेड, तो कुड हैव हो सकता है, माइट हैव हो सकता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से अब जरा देखें, इफ ही हैड वर्कड ऑनेस्टली ही वुड हैव बीन एन ऑफिसर। इस लास्ट सेंटेंस को मुझे देखकर बताएं, ही वुड हैव बीन, इसमें ये वुड हैव तो आ गया, ये बीन क्या है? व्हाट इज दिस बीन? इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ बी। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्शन वर्ब होते हैं जैसे कि ये सक्सीडेड वगैरह, वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब होते हैं जिसमें किसी चीज का होना बताया जा रहा है, उसके जुमले भी हमें जब इसमें आएंगे तो मेन फार्मूला वही होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म जो है बेसिकली हमने इसकी थर्ड फॉर्म यूज की है, तो जब स्टेट ऑफ बीइंग वाले जुमले होंगे तो फिर हमें वुड हैव बीन एन ऑफिसर, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर। इज इट क्लियर? ही वुड हैव बीन इन मरी। तो इस तरह के जुमले हम बनाएंगे थर्ड कंडीशनल में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर ये पोजेशन वाला स्टेट ऑफ बीइंग वाला जुमला है तो फिर वुड हैव बीन। इसका एक और स्ट्रक्चर भी है, एक तो इसमें इफ यूज होता है और एक इसमें हैड ही वर्कड हार्ड, ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज होता है, ये भी थर्ड कंडीशनल ही है।
ये बिल्कुल हमने ये विदाउट इफ, हम ये इफ वाला ही मीनिंग दे रहे होते हैं अनरियल पास्ट की, हैड ही वर्कड ऑनेस्टली, लेकिन अगला हिस्सा उसका सेम ही होगा जो कि यूज है। इज इट क्लियर? ही वुड हैव बीन वाला यानी कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी समझ लग गया। अब ये इसकी टाइप 3 में एक और वैरायटी जो है, इफ ही हैड हैड सम प्राइवेट रिलेशंस। यहां पे मुझे आप बताएंगे कि 2 दफा हैड क्यों आया है जी। अब दोबारा मैं बताता हूं। मैंने आपको बता रहा हूं कि एक जो है एक्शन वर्ब और दूसरा जो है स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसमें इफ ही हैड और एक दूसरा जो मैंने आखिर बताया था हैड का एज अ मेन वर्ब पोजेशन के तौर पे, वहां पे आप देखें ये हैड जो है ये मेन, जिस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, ये यूज हो रहा है, ये इसी तरह से यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, तो इस तरह से इसमें डबल हैड। इफ ही हैड हैड सम प्राइवेट मींस ही वुड हैव बीन एन ऑफिसर, ठीक है, कि जनाब अगर होते तो क्या बात है, वो अफसर बन जाता जी। ये कॉन्सेप्ट समझ लगा कि जब हैड हमें आएगा। अब दोबारा से सम अप करें, 3 आपके पास वैरायटी है थर्ड कंडीशनल में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड से जुमला विदाउट इफ वाला, ये भी हैड ही वाला है, इफ वाला ही थर्ड कंडीशनल ही इसम कहते हैं, और ये जिसमें हैड आ रहा है। इज इट क्लियर? ये हमें इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ऑप्शंस को हम इधर से उधर कर सकते हैं सेंटेंस का, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेम ही फॉलो होगा। इज इट क्लियर जी? समझ लग गया? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है इसको सीखने का एक ही तरीका कि एक ही जुमले को तीनों कंडीशनल्स में आप लिखें, 10-12 जुमले को इस तरह से लिखते रहें, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे नई किस्म आ गई जीरो कंडीशनल। इनको जीरो कंडीशनल हम इसलिए कहते हैं कि ये उनसे डिफरेंट है। इसके इफ क्लास में भी प्रेजेंट टेंस आ रहा होता है, और मेन क्लास जो रिजल्ट क्लास हो रही है उसमें भी प्रेजेंट टेंस आता है। आमतौर पे जब रियल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, जनरल ट्रूथ्स की बात करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, तो हम इस टेंस को यूज करते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब इसमें ये एक फैक्ट बयान की गई है, एक साइंस से रिलेटेड जुमला है कि अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इट मेल्ट्स। ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट जब भी ये काम करेंगे इसका रिजल्ट सेम होगा, इसको ट्रूथ कहते हैं। और इसमें जीरो कंडीशनल में दोनों हिस्से प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इसको हमने पहचानना होगा। लुक एट दिस सेंटेंस नाउ, द ग्रास गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। एक फैक्ट है कि भाई बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है, नेचुरल सी बात है। प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट वाटर, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि अगर पानी नहीं देंगे तो पौधे मर जाएंगे। कुछ प्लांट हैं जो सहरा में कुछ ज्यादा देर जिंदा रह सकते हैं, बट जनरली प्लांट्स डाई। नेक्स्ट वन, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर वर्क हार्ड। ये इसमें एक नई वैरायटी है, इसमें इफ में प्रेजेंट टेंस और आगे इंपेरेटिव टेंस। तो ये हिस्सा भी इसमें आ सकता है, इंपेरेटिव जुमला भी हो सकता है कि भाई अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेहनत करो। इज इट क्लियर? दूसरे लफ्जों में ये भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जीरो कंडीशनल। इसमें साइंस से हवाले से जुमले, प्रोवर्ब्स हो सकते हैं, इज इट क्लियर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, और इसमें हम दोनों में प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जी पहचान लेंगे इनको। जी कंडीशनल जुमले मुकम्मल हुए। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आज खसूसी तौर पे, क्योंकि टॉपिक जरा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले आपके सामने रखें, उम्मीद है आप सही करेंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस आपने बताना है मिस्टेक किधर है, मैंने ऑप्शन छोड़ी हुई है। इफ इट इज सनी टुमारो, कि जनाब अगर कल है, वो विल या वुड, बताएं जी इधर से। पीछे क्या आ गया? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के साथ क्या लगाते हैं हम? विल या वुड? वी शैल यूज विल। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ आई वर यू। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आमतौर पे अनरियल पास किया कि तुम्हारी जगह मैं होता, ये इस तरह के जुमले होते हैं। इफ आई वर यू, एक तो इफ की वजह से यहां पे हम वर लगाएंगे, पास्ट प्लूरल यूज करते हैं इस तरह के सब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, कंडीशन से शुरू होते हैं। तो फिर अब ये सेकंड फॉर्म है। अब आप मुझे बताएं विल, वुड या वुड हैव।
याद करें कि मैंने क्या बताया था कि इधर अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सिर्फ सेकंड फॉर्म, और विल की सेकंड फॉर्म किधर है? इफ आई वर यू आई वुड कैच द थीफ, कि मैं जनाब पकड़ लेता। इज इट क्लियर? तीसरा जुमला देखें, हैड आई बिकम अ डॉक्टर। अब ये हैड से जुमला शुरू हो रहा है, विदाउट इफ है, इसमें इफ नहीं आया, तो अब आप अगले हिस्से में क्या लगाएंगे? पहला हिस्सा चेक करें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आगे विल लगाएंगे या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या विल हैव? जल्दी से बताएं, विल हैव या वुड हैव? यस डियर स्टूडेंट्स, आई वुड हैव, ये अब कॉम्बिनेशन बन गया, हैड प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, द पुअर फ्री, तो मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करता हूं। इफ यू वर रिच, अगेन सेम सेंटेंस आ गया, यू वर रिच, वर लग गया है, तो फिर अब क्या लगेगा? विल या वुड? यस, वुड नॉट बी, नेगेटिव जुमले भी हो सकते हैं। लो जी, ये इफ यू वर रिच वी वुड नॉट बी इन दिस मेस। आमतौर पे घरों की लड़ाई यही होती है कि अगर तुम अमीर होते तो हमें ये इस परेशानी में मुब्तला ना होते। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ दे वर फास्टर, वर आ गया जी इफ के साथ, अब क्या करेंगे? कुड हैव हैड। हाँ, यहां पे जरा देखें, कुड तो मैंने लगा ही दिया है, अब कुड के साथ जब अगला हेल्पिंग वर्ब होता है वो बेस फॉर्म हैव ही होता है, ही। यहां पे हमने ये नहीं कहना जी इधर भी हैव लगा दे, नो, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, विल हैव, इस हैव को डिस्टर्ब नहीं करते। पता चल गया जी, ये भी विल, he could have won the race। नंबर 6, if I am वर, इस जुमले में मैंने इस तरफ ट्विस्ट डाला है, इस हिस्से में पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, वो हिस्सा मैंने पर मैंने लिखा है 7 feet tall आई वुड बी। अब आप बताएं, पहले हिस्से को देख के आए, ये हिस्से में चॉइस है वो, पर आई वुड बी, ये क्या है जी? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेकंड। अब क्या करें? इफ आई एम, क्या लगाएंगे जी? एम, तो आपको पता है कि इफ के साथ एम हम लगाते ही नहीं है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी, यानी कि विल की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी हम ये वाला, इफ आई वर 7 feet tall आई वुड बी अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर। समझ लग गया जी ये? नेक्स्ट वन, इफ आई वर या आई हैड बीन, इसमें भी मैंने इस हिस्से में चेंज किया, आई वुड हैव मेक दैट। अब पहले हिस्से को देखें जी, इसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि ये विल की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो यहां पे भी हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? जो कि खाली सेकंड फॉर्म है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक द एजुकेशन फ्री। आमतौर पे सब लोग यही कहते हैं। यस। नंबर 8, द सन विल शाइन व्हेन द क्लाउड्स विल गेट। अब ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का जुमला है, बताएं जी, इसमें जब एक हिस्से में विल आ जाए तो व्हेन वाले हिस्से में क्या आता है? व्हेन द क्लाउड्स विल आएगा? नो, नेवर। व्हेन द क्लाउड्स गेट क्लियर्ड। इज इट क्लियर? फर्स्ट फॉर्म लगेगी गेट की। टेंस जुमला जरा दूसरी किस्म का है। इज इट क्लियर? नंबर 9, इफ चिल्ड्रन डू नॉट ईट वेल। तो जी अगर बच्चे अच्छे नहीं खाएंगे तो फिर दे आर नॉट या वुड नॉट बी हेल्दी। बताएं जी, यहां पे जब डू नॉट आ गया है तो जुमला ये, अगर हमने गौर किया, इसको हमने देखा कि इसमें तो एक फैक्ट बयान की जा रही है कि भाई अगर बच्चे अच्छे नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं खाएंगे तो वो सेहतमंद नहीं होंगे, तो हम इसमें आर नॉट हेल्दी, वुड को तो नहीं लगाएंगे, आर नॉट हेल्दी। जी समझ लग गया? जीरो कंडीशनल जुमला था ये भी। लास्ट वन, दोबारा फिर मैंने आसान जुमला रखा है, ही वुड पास इफ ही स्टडीड। ये वाली ऑप्शन लगाएं या हैड स्टडीड? सोच के बताएं, सोचें जी, गौर करें। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मौजूद है तो फिर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इफ वाला हिस्सा इसमें इस तरफ है, इफ वाला हिस्सा इस तरफ है, और ये रहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आ गया इफ वाले में, तो इधर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? ये वाली ऑप्शन ठीक है। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टॉपिक टुडे। टॉपिक मुश्किल था, इसीलिए मैंने आज आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी यहीं पे मेरे सामने था कि आप प्रैक्टिस करें और कल के टेस्ट में इसको अच्छा परफॉर्म करें और 100% मार्क्स हासिल करें। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आप इस टॉपिक को बड़ा अच्छा समझ गए होंगे और फर्दर प्रैक्टिस से
इसके कल के हम जो आने वाले टेस्ट हैं उसमें इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।